Assalamu alaikum students. We welcome all of you in class 6. I hope you are all doing well in coping up with the COVID-19 situation. So students, this is your book New Oxford Modern English Book 6 by Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. Let's start our today's lecture with the first chapter of the book, which is actually a poem. On page 2, Mother to Son by Langston Hughes. So let's read about the poet first. Langston Hughes, 1902 to 1967, was an American novelist, playwright and short story writer. लैंगस्टन ह्यूज़ लैंगस्टन ह्यूज़ एक अमेरिकी नॉवलिस्ट प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ह्यूज़ ऑल्सो रॉट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स. ह्यूज़ ने न्यूज़पेपर अखबारों के लिए कॉलम भी लिखे एंड इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, एक्चुअली जैज़ पोइट्री. ह्यूज़ अपनी पोइट्री, अपनी शायरी की वजह से ज़्यादा जाने जाते थे एंड दैट वाज जैज़ पोइट्री. It is a type of poetry which is all about rhythm and improvisation. इनकी जैज़ पोइट्री रिदम और इम्प्रोवाइजेशन के बारे में होती थी. इम्प्रोवाइजेशन एक्चुअली इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी and which employs the use of repetitive phrases just like jazz music. और इस किस्म की शायरी में जैज़ म्यूज़िक की तरह फ्रेजेस को दोहराया जाता. Through his uplifting poems, Hughes wished to show that his people, African Americans, were valuable and had much to offer the country. अपनी इस शायरी के ज़रिए, इन नज़मों के ज़रिए ह्यूज़ ये दिखाना चाहते थे कि उनके लोग यानी अफ्रीकन अमेरिकन्स वो काफ़ी कीमती थे और मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्क की खिदमत में पेश करने के लिए उनके पास काफ़ी कुछ था. His poetry reflects the diversity of African Americans within the USA and emphasizes their pride and identity. उनकी पोइट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है और उनके फ़ख्र और शनाख्त पर जोर देती है. In this poem, Hughes puts himself in the place of a mother speaking to her son with words of encouragement. इस नज़्म में ह्यूज़ हौसला अफजाई करती बेटे से बात करती हुई माँ की जगह ख़ुद को रखता है. द पोम वॉज रिटन इन 1922. ये पोम 1922 में लिखी गई. लैंगस्टन ह्यूज़ वॉज एक्चुअली एन अफ्रीकन अमेरिकन, सो ही वॉज अवेयर ऑफ देयर हार्डशिप्स एंड थ्रू दिस पोम ही एक्चुअली encouraged his people. Let's start reading our poem. Well son, I'll tell you. अच्छा बेटे, मैं तुम्हें बताती हूँ. लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर. ज़िंदगी मेरे लिए एक साफ शफाफ शीशे की सीढ़ियों की तरह नहीं रही. इट्स हैड टैक्स इन इट. ये कील रखती थी. एंड स्प्लिंटर्स, और लकड़ी से टूटे हुए छोटे टुकड़े. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और बोर्ड टूटे हुए. एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगहें जहाँ फर्श पर कोई कारपेट नहीं था. बेयर, नंगा या खाली. बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त. आई स्पीन अ क्लेम्बिंग ऑन, मैं इन पर चढ़ती रही. एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और लैंडिंग्स पर पहुँचती रही. लैंडिंग्स एक्चुअली सीढ़ियों में एक ऐसी जगह जहाँ स्टेप्स नहीं होते. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और कोनों से मुड़ती रही. एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बाज़ औक़ात अंधेरे में जाती रही. वेयर देयर एंड बीन नो लाइट, वहाँ जहाँ कोई रोशनी न थी. सो बॉय, डोंट यू टर्न बैक, लिहाजा बेटे तुम पीछे ना मुड़ना या पीछे ना हटना. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, इन स्टेप्स पर बैठ ना जाना. बिकॉज यू फाइंड इट काइंडर हार्ड, इस वजह से कि तुम उसे मुश्किल पाते हो. डोंट यू फॉल नाउ, तुम अब मत गिरना. फॉर आइज स्टिल गोइंग हनी, कि मेरे प्यारे मैं अभी भी जा रही हूँ. आई स्टिल क्लेमिंग, मैं अभी भी चल रही हूँ. एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए एक साफ शफाफ शीशे की सीढ़ियों की तरह नहीं रही. सो दैट वॉज योर पोम in which mother was talking to her son and telling her about the hardships of life. And at the end of the poem, she is telling her son that he should not fall down and he should not set back. However, he should face these hardships
because she is still doing so. So, through this poem, we explore the dignity and determination of a person when facing problems. Here, the speaker, mother, actually compares her life to a broken staircase, and she concludes an idea that one should not give up. She says that life is full of tests and challenges, and a person should confront with courage. Throughout the poem, she instructs her son to continue his struggle with patience and hope, giving her own life's example. One more thing to note down here, that poet has used non-standard English. He has used such words which are not the part of the standardized English. So basically, he tried to use the language of the natives. Let's read the meanings of the difficult words and the proper words for non standard English words. Acclaiming, climbing, ain't, informal, has not, also a contraction of am not. Am not या has not की contract form है ये. Crystal, a high quality clear colorless glass, एक आला मयार का साफ और बेरंग शीशा. हनी, here a term of endearment, dear, sweetie, darling, a word used to show the affection. As, a non-standard way of saying I have कहने का एक नॉन स्टैंडर्ड तरीका. काइंडर, काइंड ऑफ, एक तरह का. लैंडिंग्स, एक्चुअल वर्ड है लैंडिंग्स. द फ्लैट एरिया विदाउट स्टेप्स वेयर अ स्टेयरवे टेक्स अ टर्न. सीढ़ियों में एक फ्लैट एरिया जहाँ कोई स्टेप्स नहीं होते और जहाँ से सीढ़ियों में एक टर्न आता है. सेट डाउन, सिट डाउन, स्टॉप, रेस्ट, बैठ जाना, रुक जाना या आराम करना. स्प्लिंटर्स, sharp, slender pieces of wood broken off from the main body. लकड़ी की मेन बॉडी से टूटे हुए टुकड़े. टैक्स, short nails with a flat head, छोटे कील एक फ्लैट हेड के साथ. So students learn the meanings of the difficult words and the standard form of non-standard words. That was all for today. Hope you understood it well. Thank you so much.